हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का पूरे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए चैप्टर नंबर 3 हम बेसिकली स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले यह हम जानें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है क्या है। उसके पहले जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल है उसको बेसिकली बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर रहेगा ना तो हमारे क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। प्लस एनसीईआरटी बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को करते हैं, जो प्रीवियस पेपर में ऑलरेडी पूछ रखा है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस होता है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। कहने का मतलब 4 नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है हर सेट में, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए जब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को देखा है उसमें मैंने एक चीज देखा कि इजी क्वेश्चन आता है। 4 नंबर में आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेंदी क्वेश्चन तो होगा लेकिन इजी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यही सीखने वाले हैं कि बेसिक चीजें क्या होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण की। देखिए दो चर कहने का मतलब यह होता है कि आपका x एक चर है और y एक चर है, जिसमें देखिए रैखिक बोल रहा है। तो रैखिक हमने बहुपद में पढ़ रखा था कि x पे एक घात का मतलब होता है रैखिक, 2 घात हो जाएगा तो द्विघात हो जाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जितने भी हम लोग समीकरण पढ़ने वाले हैं उसमें 2 घात नहीं रहेगा, एक ही घात रहेगा। 2 घात वाले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 है हमारा वो बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि x भी रहेगा प्लस y भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह हमारा व्यापक रूप होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। यही हमारा व्यापक रूप होता है, ax प्लस by प्लस c जो हमारा होता है ये व्यापक रूप होता है। इसको हम अभी आगे अच्छे से और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से प्रश्नावली में कौन सी चीजों को पढ़ना है। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 में जो हमारा बेसिक चीजें हैं, क्या पढ़ना है, हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ग्राफीय विधि के बारे में हमें पढ़ना है कि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से ग्राफीय विधि से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.4 और प्रश्नावली 3.5 में हमें पढ़ना है जो है इसके बारे में, तो बीजगणितीय रूप के बारे में पढ़ना है, बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ना है, बेसिकली विधि के बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट वाला प्रश्नावली बचता है इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि मान लीजिए एक नाव है, नाव जो है धारा की दिशा में हम लोग जब ट्रेवल कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो कितनी चाल बताइए, और धारा की विपरीत दिशा में, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। तो यह जो 6 प्रश्नावली है इसमें जो ग्राफीय विधि है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार पूछ लेता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, रेयर केस में आते हैं, इसलिए हम इसको जल्दी भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को शायद कंप्लीट कर जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इनसे आता है, न कि इनसे आता है। इनसे जो है 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा है, 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, वहां पर क्या दे देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा, त्रिभुज का निर्देशांक होता है ये बोल देगा। क्योंकि देखिए जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो त्रिभुज बनता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपका डाउट्स क्लियर होगा। और प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.4, प्रश्नावली 3.5 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और प्रश्नावली 3.6 से यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रखा है। तो आप हम लोग जब इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारी चीजों को जानिए, मैं इसको मिटाता हूं, और फिर बेसिक जो चीजें हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो चीज हमें बेसिक चीजों को जानने के लिए जरूरी है उसको हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, जो इस समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax होता है प्लस by होता है प्लस c इक्वल टू 0 होता है। हमने अभी बताया कि समीकरण का व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह किससे बनता है, देखिए x के गुणांक, ये जो है आपका x का गुणांक होता है, b जो है आपका y का गुणांक होता है, c जो है अचर पद होता है। यानी कि x का गुणांक है, x का गुणांक, ये जो है x का गुणांक है, b जो y का गुणांक है, और जो c है अचर पद है आपका। देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा ना तो एक समीकरण की बात नहीं रहेगी, दो चर के जो होंगे, 2 समीकरण दे रखा होगा वहां पर। इंपॉर्टेंट चीज यह रहेगी कि या तो 2 समीकरण हमें बनाने होंगे क्वेश्चन से,
क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछता है, वहां से क्वेश्चन को खुद बनाना होता है, समीकरण पहले बनाना होता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। बेसिकली आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में भी नहीं अभी तो आ रही होगी, क्योंकि सर आप लोग खुद कह रहे होंगे भैया क्या बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बेटर चीज़ों को समझ में आएगी। इतना ध्यान रखिए आप लोग। देखिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण किससे बने होते हैं, x के गुणांक y के गुणांक प्लस अचर पद से मिलकर। दो चर यानी कि दो चर प्लस एक अचर मिलकर बना होता है, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि पर्सनालिटी 3.1 पर्सनालिटी 3.2 में ग्राफी विधि के बारे में पढ़ना। तो ग्राफी विधि के कुछ बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं कि इसमें 3 प्रकार की रेखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो रेखा मिलती है कुछ ऐसे मिलेगी, इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको मैं मिटा देता हूं या फिर इसको ऐसे करके इसके नीचे लिख देता हूं। एक रेखा जो दूसरी मिलती है हमारी कुछ ऐसे समांतर मिलेगी, और उसके ठीक ऊपर एक और रेखा मिल जाएगी हमें ऐसे कुछ। यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप बेसिकली ऐसे जानिए कि एक रेखा है, इसके ठीक ऊपर एक ऐसे रेखा है, इसे हम संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखाएं। और लास्ट में जो मिलती है समांतर मिलती है आपकी कुछ ऐसे समांतर रेखाएं। देखिए इसका उपयोग पर्सनालिटी 3.1 पर्सनालिटी 3.2 में तो होगा ही होगा, साथ में पर्सनालिटी 3.3 पर्सनालिटी 3.4 पर्सनालिटी 3.5 में भी कहीं कहीं पर इसका डायरेक्टली उपयोग है। और यहाँ बन जाते हैं कि समीकरण दे देगा और पूछेगा कौन से संपाती रेखाएं कौन सी समांतर रेखाएं, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये मत सोचिए कि ये बेसिक चीजें हमारे एग्जाम में पूछने वाला नहीं। देखिए जो भी चीजें बेसिक जो होती है ना, अगर आपका वो क्लियर रहता तभी क्वेश्चन इजी में बनता है। नहीं तो एग्जाम में देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं देगा, छोटा क्वेश्चन देता है, इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन देता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, अगर आप इसको अगर जाने रहेंगे अच्छे से ना, तभी क्वेश्चन आसानी से आपके बनेंगे। इतना ध्यान रखिए आप लोग। समांतर रेखाएं हो गई, तो 3 प्रकार की रेखाएं पाई जाती है। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इसका नाम क्या होता है, इस समीकरण वैसे थोड़ी होगी, इसका कुछ समीकरण तो होगा ही होगा। तो इसे a1x कहते हैं प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे हम नाम दे दे रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ही a2x दें, यहाँ पर इसको भी दे सकते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर ऐसे ही कुछ मान सकते थे। यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बेसिकली यही है हमारा, लेकिन क्या है दो समीकरण है, इसलिए a1 b1 माना गया, a2 b2 माना गया है। इतना ध्यान रखिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के, इसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। बेसिकली बस आप इतना समझिए अभी के लिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। इसका उपयोग जो है क्वेश्चन में कहीं कहीं पे कर रखा है, खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कर चुका है इसका उपयोग, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। संपाती रेखाओं में क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बराबर c1 बाई c2 के होता है। अब बातें आती है कि सर आपने तीसरा क्यों लिख लिया, तो क्योंकि देखिए तीसरा क्यों लिख लिया, क्योंकि समांतर रेखाओं में क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के। तो देखिए दो को देखने पर कंडीशन तो सेम ही आएगी, लेकिन जब तीसरे को देखते हैं तब समझ में आता है कि कौन से संपाती रेखा के कौन से समांतर रेखाएं। अब बातें आती है कि प्रतिच्छेदी रेखा का जो हल मिलेगा हमें, एक हल मिलता है, यानी कि जब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं दो रेखाएं दे देगी ऐसे कुछ, और उसको जब हम हल करते हैं तो उसमें एक ही हल मिलता है, इतना ध्यान रखिए। और संपाती रेखा में क्या होता है कि अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, कोई हल ही नहीं होता है, तो कोई हल नहीं प्राप्त होते हैं, इसमें कोई हल नहीं मिलता है, इतना ध्यान रखिए आप लोग।
तो यह सारी चीजें हो गई कि परिस्थिति दिखाएं और कब कब क्या क्या चीजें होती हैं, यह आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज छूट रहा था कि यह संगत निकाय होता है, संगत निकाय, यह भी संगत निकाय होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेरे बहुत सारे छोटे भाई कह रहे होंगे कि सर यह संगत निकाय क्या है। देखिए मेरे भाई, संगत निकाय जो होता है इसका उपयोग क्वेश्चन में डायरेक्टली होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। यह असंगत होता है। देखिए संगत कहने का मतलब इसके हल निकल रहे हैं इसलिए संगत है, अब इसमें हल नहीं निकल रहा है इसलिए वही असंगत है, असंगत निकाय। इतना आप लोग ध्यान रखिए। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। कहीं पर भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो के एंड करता हूँ क्योंकि पर्सनालिटी 3.1 का जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।